हेलो फ्रेंड्स, आज जून महीने की 22 तारीख है और 10-12 दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश शुरू होने से पहले कुछ ज़रूरी काम आपको अपने गुड़हल के प्लांट में कर लेना चाहिए। अगर आपके पास गुड़हल का प्लांट है और आपको इस समय गुड़हल के प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र देना है बारिश शुरू होने से पहले, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। फ्रेंड्स, बारिश का महीना सभी पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। इस समय पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अगर आप कुछ ज़रूरी काम अपने गुड़हल के प्लांट में कर लेंगे तो आपके गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो आपको अपने गुड़हल के प्लांट में इस समय क्या क्या काम कर लेना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम में पौधे पर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें कुछ समस्या भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में लगातार जब बारिश होती है तो पौधे के ऊपर लगातार नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से इसमें कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो सबसे पहला आपको काम करना है आपके गुड़हल के प्लांट में, वो है इसकी क्लीनिंग। आप इसकी साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिए। इसमें अगर घास वगैरह उगाई है तो आप इसको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो ये जो घास है वो और ज़्यादा बड़ी होनी शुरू हो जाती है और अपनी जड़ें बना लेती हैं पौधे में। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। इसके अलावा अगर आपने अपने गुड़हल के प्लांट में मल्चिंग करी है, इसको किसी ऐसी चीज़ से ढका हुआ है जिससे कि इसके मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे, तो आप उस कवरिंग को हटा दीजिए। बारिश से पहले अगर आपने इन चीज़ों की सफाई नहीं करी तो आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगना शुरू हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे कीड़े हैं जो कि बारिश के महीने में लगने शुरू हो जाते हैं और ये हमारे पूरे के पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपके पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज, यानी कि जो पानी है वो नीचे से निकलना चाहिए। अगर बारिश का पानी आपके पौधे में ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक रहा है तो इससे भी आपके पौधे में फंगस बना सकता है और आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। पानी अगर लंबे टाइम तक आपके पौधे में रुका रहा तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और गुड़हल में ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर पानी लंबे टाइम तक आपके पौधे की मिट्टी में है तो जो इसकी पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसकी मिट्टी में कीड़े बन जाते हैं जो कि कलियों को भी गिरा देते हैं। तो इसलिए आपको इसकी ड्रेनेज को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर लगातार बारिश हो रही है, कई दिनों तक बारिश है और पौधे में पानी भरा हुआ है, तो आप पॉट को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसकी पानी को ज़रूर से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर लगातार पानी इसके पॉट की मिट्टी में भरा रहा तो ये आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है और ये फंगस बना सकता है और आपके पौधे को पूरा का पूरा ख़राब कर सकता है। तीसरा काम जो आपको आपके गुड़हल के प्लांट में इस समय ज़रूर कर लेना चाहिए वो है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग। इसकी ऊपर से थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को आप अगर कट करके निकाल देते हैं, ऐसी ब्रांचेस जहाँ से कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर आपकी गुड़हल के प्लांट में लंबी लंबी ब्रांचेस है और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ऐसी ब्रांचेस को ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी और आपकी गुड़हल के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। बारिश के महीने में अगर फ्लावरिंग आपकी रुकी हुई है तो बारिश के महीने में फ्लावरिंग होने लग जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, कि इस समय हमें गुड़हल के प्लांट में बारिश शुरू होने से पहले कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए अपने गुड़हल के प्लांट को। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जो आने वाली नई पत्तियां हैं वो पीली दिखाई देती हैं। ये जो कंडीशन बनती है वो हमारे गुड़हल के प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं जो कि पौधे को चाहिए होते हैं, उनकी कमी की वजह से हमारे गुड़हल की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और जो कलियां हैं वो भी गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अपने गुड़हल के प्लांट में, इसके लिए यहाँ मैं 2 फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि आप अपने गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने गुड़हल के प्लांट की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद ही आप उसको डालें। फ्रेंड्स, जो पहला फर्टिलाइज़र यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने गुड़हल के प्लांट में डालने के लिए वो है सीवीड। तो अगर आपके पास घर में सीवीड है तो आप सीवीड के कुछ दाने आधा चम्मच आप 10 से 12 इंच के पॉट में इस समय डाल दीजिए। सीवीड में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व जो कि सीवीड से मिल जाते हैं। सीवीड आपके पास जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो ग्रेन्यूल फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, उसे आप डाल दीजिए। एक दूसरी चीज़ जिसका मैं इस्तेमाल यहाँ कर रही हूँ वो है नीम की खली। यहाँ 2 मुट्ठी नीम की खली मैं ले रही हूँ। नीम की खली एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, एक अच्छा कंपोस्ट है। इसके साथ नीम की खली को डालने से हमारे गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में कीड़े और फंगस कम से कम लगते हैं,
क्योंकि ये एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें घर में इस समय है तो आप इन दोनों ही चीज़ों को बारिश होने से पहले अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप बनाना पील और चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी इस समय डाल सकते हैं अपने गुड़हल के प्लांट में। आपके पास अगर घर में वर्मी कंपोस्ट है या फिर कोई भी कंपोस्ट है तो आप 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट अपने गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें घर पे नहीं है तो उससे भी आपके गुड़हल के प्लांट को एक न्यूट्रिशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बारिश के महीने में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे गुड़हल के प्लांट पर, वो आती है कीड़े लगने की समस्या या फिर इसके ऊपर फंगस लगने की समस्या। क्योंकि बारिश में नमी बनी रहती है तो ये समस्या हमारे गुड़हल के प्लांट में आती रहती है। आप देखेंगे कि जो मिलीबग है, इसकी जो लगने की समस्या है गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा आती है इस समय बारिश के महीने में। तो इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर जैसे ही मिलीबग दिखाई दे आपके गुड़हल के प्लांट पर, आप उसको स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 2 या 3 स्प्रे में ही जो वो मिलीबग है वो पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा आपके गुड़हल के प्लांट से। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान बारिश में अपने गुड़हल के प्लांट में ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश के महीने में फंगस और कीड़े लगने की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र पे एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस समय बारिश में आप कौन कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र या फिर कौन कौन सा मार्केट का फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के प्लांट में दे सकते हैं और कौन सा इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं अपने गुड़हल के प्लांट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।